गाजा पीस समिट में जो इजिप्ट में आयोजित की गई है उसमें एक जॉइंट डिक्लेरेशन जारी किया गया है जिसे ट्रंप डिक्लेरेशन नाम दिया गया है। अब परेशानी ये है कि इसे कहा तो गया है कि ये जो गाजा पीस प्लान है, जो ट्रंप ने 20 पॉइंट का पीस प्लान दिया था, उसके फर्स्ट फेज है, लेकिन इसमें कुछ परेशानियां बताई गई हैं कि इस ट्रंप डिक्लेरेशन में अरब देशों की क्या भूमिका होगी, यूएनओ की क्या भूमिका होगी, नेटो की क्या भूमिका होगी, यूरोपियन यूनियन की क्या भूमिका होगी। नमस्कार दोस्तों, आज बात करेंगे इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट पर, और वो इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट ये है, जैसा कि आपको पता है, कल इजिप्ट के शहर शर्म अल शेख में गाजा पीस समिट का आयोजन किया गया था, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप के सहित विश्व के लगभग 20 से अधिक देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। अब इस गाजा पीस समिट में जो इजिप्ट में आयोजित की गई है उसमें एक जॉइंट डिक्लेरेशन जारी किया गया है जिसे ट्रंप डिक्लेरेशन नाम दिया गया है। तो आइए इस डिक्लेरेशन को, इसके प्रमुख बिंदुओं को और अब इसका क्या परिणाम होगा उसे जानने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि इस जॉइंट डिक्लेरेशन पर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, कतर के अमीर, इजिप्ट के राष्ट्रपति के अलावा इसमें तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान वगैरह ने साइन की है। इसके प्रमुख बिंदुओं की अगर हम बात करें तो हम सबसे पहला इसमें जो प्रमुख बिंदु है वो ये है कि शांति और युद्ध विराम की प्रतिबद्धता के लिए जो संबंधित पक्ष हैं, यानी इजराइल है, हमास है, सऊदी अरब है, अरब के और देश हैं, इजिप्ट हैं, इन सबको धन्यवाद दिया गया है। और ये भी माना गया है कि शांति स्थापना के प्रति उनकी प्रतिबद्धता बहुत ही प्रशंसनीय है। दूसरा, इस जॉइंट डिक्लेरेशन का प्रमुख बिंदु है कि इजराइल और फिलिस्तीन दोनों देशों के लिए मानवाधिकार, सुरक्षा की गारंटी और उनकी गरिमा की रक्षा की जाएगी। तीसरा प्रमुख पॉइंट है इसमें कि जो इजराइल और फिलिस्तीन है उनके बीच में निरंतर संवाद की स्थापना की जाएगी, जिससे उनके बीच में झड़प ना हो, लड़ाई ना हो, हथियारों का प्रयोग ना हो। अगला पॉइंट है इसका कि इसमें कट्टरता यानी एक्सट्रीमिज्म के खिलाफ संघर्ष किया जाएगा, कट्टरपंथ के खिलाफ, चरमपंथ के खिलाफ संघर्ष किया जाएगा और इसे खत्म करने के प्रयास होंगे। इसके अलावा फिर इसमें ये कहा गया है कि जो प्रमुख रूप से इजराइल और फिलिस्तीन में स्थित प्रमुख धार्मिक और सांस्कृतिक धरोहर हैं, विरासत हैं, उनकी रक्षा की जाएगी और साथ में उनके विकास करने के प्रयास होंगे। इसके अलावा इसमें अगला पॉइंट ये है कि स्थिरता के प्रयास होंगे दोनों देशों में और साथ में दोनों देशों के बीच में सहयोग भी बढ़ाया जाएगा। तो ये भी चीज़ एक की गई है कि दोनों देशों के लोगों के बीच में सहयोग बढ़ाने पर प्रयास होंगे, जिससे यहाँ पर शांति की स्थापना हो और विकास वगैरह हो सके। तो ये सब चीज़ें की गई हैं जिसको ट्रंप डिक्लेरेशन कहा गया है। अब परेशानी ये है कि इसे कहा तो गया है कि ये जो गाजा पीस प्लान है, जो ट्रंप ने 20 पॉइंट का पीस प्लान दिया था, उसके फर्स्ट फेज है, लेकिन इसमें कुछ परेशानियां बताई गई हैं। जो प्रॉब्लम है वो देखते हैं। सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि इस ट्रंप जो डिक्लेरेशन है, इसे कहा जा रहा है कि ये पूरी तरह से प्रतीकात्मक है। इसमें मतलब कोई स्पष्ट घोषणा नहीं है, कोई वजनी घोषणा नहीं है, बड़ा प्रतीकात्मक तरीके से घोषणा की गई है। कई महत्वपूर्ण बातें, जैसे गाजा का प्रशासन कैसे होगा, कब होगा, सुरक्षा बलों का गठन कैसे होगा, द्विराष्ट्र सिद्धांत यानी फिलिस्तीन और इजराइल की स्थापना कैसे होगी, गाजा का पुनर्वास कैसे होगा, इसके बारे में स्पष्टता से नहीं बताया गया है। इसके अलावा गाजा से जो इजराइल के सैनिकों की वापसी है उसकी स्पष्ट स्थिति कब होगी, कैसे होगी, बफर स्टेट का बफर जो जोन है वो कैसे बनाया जाएगा, वो भी स्पष्ट नहीं है। इसके अलावा गाजा की सत्ता फिलहाल किसे सौंपी जाएगी, इसके बारे में भी ये डिक्लेरेशन स्पष्ट रूप से नहीं बताता। फिर एक परेशानी ये है कि इस जो इजिप्ट में पीस समिट का आयोजन हुआ था उसमें ना तो इजराइल ने भाग लिया, ना गाजा ने प्रत्यक्ष रूप से भाग लिया। हालांकि अप्रत्यक्ष रूप से दोनों ने अपनी बातें रखी हैं और उनके दूसरे प्रतिनिधियों के माध्यम से उनकी बात रखी गई। चूँकि उन्होंने स्पष्ट रूप से भाग नहीं लिया तो उनकी जिम्मेदारी या उनकी जवाबदारी कैसे तय होगी ये भी स्पष्ट नहीं है।
इसके अलावा इस ट्रंप डिक्लेरेशन को किस रोड मैप के तहत, मतलब किन प्रोसेस के तहत लागू किया जाएगा, कैसे लागू किया जाएगा, ये भी स्पष्ट नहीं है। इसके अलावा एक और परेशानी है कि इस ट्रंप डिक्लेरेशन में अरब देशों की क्या भूमिका होगी, यूएनओ की क्या भूमिका होगी, नेटो की क्या भूमिका होगी, यूरोपियन यूनियन की क्या भूमिका होगी, ये देश सैन्य बल कैसे उपलब्ध कराएंगे, सैन्य बल कैसे काम करेगा, गाजा पुनर्वास कब से आरंभ होगा, कैसे आरंभ होगा, उसके लिए क्या योजना है, इन सब के बारे में स्पष्टता नहीं है। लेकिन अच्छी चीज़ क्या है कि कल 13 अक्टूबर को हमास ने इजराइल के 20 जो बंधक थे, हॉस्टेज, उन्हें रिलीज़ कर दिया है। बदले में इजराइल ने 1950 गाजा फ़िलिस्तीन के कैदियों को भी रिलीज़ कर दिया। इससे अच्छा माहौल बना, काफ़ी समय बाद दोनों देशों में जश्न का माहौल बना, शांति स्थापना हुई। तो इसमें ट्रंप डिक्लेरेशन में तो बहुत सारी अभी कमियां हैं, लेकिन एक चीज़ जो अच्छी है कि बात आरंभ हुई, देशों ने मिलके बात आरंभ करी, शुरुआत हुई। तो अगर आगे भी ये देश और ट्रंप, इजराइल, हमास ईमानदारी से प्रयास करेंगे, नेक नियति से प्रयास करेंगे, तो निश्चित तौर पर आने वाले समय में गाजा में, फ़िलिस्तीन में, इजराइल में, गल्फ़ क्षेत्र में और इस पूरे क्षेत्र के साथ साथ दुनिया में भी शांति स्थापना में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। धन्यवाद।